नोमान शेख ने। और कल भी विकेट कीपिंग थोड़ी सी जो है खराब हुई थी, आज भी वही सिलसिला जारी है। और विकेट कीपिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये कैच आसान नहीं था, धूप थी, आपको उल्टी साइड दौड़ कर जाना था। फतेहपुर प्रभु से आनी थी। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं इस राजी से मिले तगड़ा हिट लगाना चाह रहे हो। और जब ये हिट लगाते तो गेंद बहुत दूर जाती, इसीलिए इनका नाम खेल है कि लंबे लंबे छक्के लगाते। एक इस फतेहपुर ताल मोर्चा के बल्लेबाज विजय गिल, दूसरे ये प्रवीण गिल। एक है मऊ जिले की शान, दूसरी है गोरखपुर की शान। लपेटा मारा है, झपेटा मारा है, एक क्या भाई टोन चला रहे थे इसके लिए। विशाल ना बड़ा करामाती गेंदबाज है। ये मैच में सिर्फ रन ही नहीं रोकते, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनके पास पेस नहीं है, उनके पास स्विंग है जो भुवनेश्वर कुमार करते हैं। टेनिस गेंद से ये काम विशाल यहाँ पर करते हैं। बहुत बढ़िया स्विंग डालते हैं, लेफ्ट आर्म सीमर है और बढ़िया दिशा में नियंत्रण में गेंदबाजी करते हो, स्ट्रोक गेंद डालते। देखिए बिल्कुल यही गलती पहले ओवर में हुई थी जो पास है। और यहाँ पर देख रहे विशाल ने वापसी कराई है। अब बल्लेबाज को इस ओवर में बड़ी स्ट्रोक्स की तरफ जाना होगा, क्योंकि जो रन है ना, क्योंकि बल्लेबाजी बहुत गहरी है, हम जहां तक देख पा रहे बल्लेबाजी में बड़ी गहराई है। अभी नोमान शेख ओसामा, ये देखिए थोड़ी सी लूटी बॉल, बल्लेबाज बिल्कुल तैयार कर दिए 6 रन। स्कोर हुआ इस छक्के की मदद से 47 रन। और तीसरा ओवर हम देख रहे हैं यहाँ पर समाप्त होता हुआ। बार वापस से शेयर। और भोजपुरी में कहते हैं कि तू रूठ जयबू तो हम जियब कैसे, तू रूठ जयबू तो हम जियब कैसे, फाटल बाकर जब हम सियब कैसे, तू तो हमारे सोने के सुराई, तू फूट जयबू तो दुनिया पियब कैसे। तो मुकाबला ही बड़ा जबरदस्त चला था। 3 ओवर में स्कोर 47 रन हो गई था, बहुत तेजी से बढ़त बारी से लगा था। भाई मैदान पर आप जो समय जाया कर रहे हैं, एक तो धूप है और ये देरी हो रही है, उसको जो है हम पहले बता चुके हैं 8 ओवर का मुकाबला बहुत जरूरी है। रणनीति बनाने की तैयार होती है। सभी दर्शकों का हम अभिवादन स्वीकार कर रहे। 3 ओवर हुए, अब 14 ओवर कौन गेंदबाज जाएंगे राजा। लेकिन दोनों सलामी बल्लेबाज ने अब तक इस श्रृंखला में सबसे तेज फुर्ती किसी ने लगाई है, वो लगाई है सरफराज सीवान। क्या बात है, बिहार के खिलाड़ी आए, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बनारस, भदोही, बनारस। ये लूटी बॉल, खराब विकेट कीपिंग एक बार फिर। बिल्कुल यहाँ पर देख रहे हैं कि गेंद रोकनी चाहिए, क्योंकि एक एक रन की यहाँ लड़ाई है। आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए, वाइड बॉल है और जो है ना एक एक रन की लड़ाई हम देख रहे सर्विस। तुम देख रहे हैं कि सर्विस भाई आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि ये 100 रुपए आपकी कमेंट्री पर खुश होकर संदीप गुप्ता जी आए हुए हैं, हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं। पिलानी से चलकर आते हैं गोरखपुर। अब स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 50, 50 पूरी हुई है, 50 रन पूरे। साझेदारी। और ये जो पानी है, बेचारे जो 12वें जो 13वें जो खिलाड़ी है नमालिन कंपनी के, उनके दोनों बल्लेबाजों तक वो पानी जैसे ही ओवर समाप्त होगा इस ओवर के बाद लेके जाए। ये बढ़िया गेंद है और ये अच्छी फील्डिंग। और क्रिकेट के मैदान पर अगर आप उपस्थित हैं तो आप सिर्फ अपने बॉडी से मत रहिए, आप अपने दिमाग से रहिए, क्योंकि जो संतुलन होता है बॉडी का वो होता है दिमाग से। और टाइमिंग सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बल्ले से होती है, फील्डिंग में भी टाइमिंग होती है, बैटिंग में भी टाइमिंग होती है, और गेंदबाज जब गेंद डिलीवर करता है तो उसमें भी टाइमिंग होती है। कलिया गेंदबाजी करते हो, राजा लंबे कटके है, ये बढ़िया फील्डिंग कहूंगा मैं, क्योंकि
अभी तक राजा ने अपने जो कंधों का भरपूर इस्तेमाल किया है, अच्छी कदकाठी के खिलाड़ी है, तो अपने एक्सपीरियंस का भी यूज कर लेकिन क्या बल्लेबाजी हुई है। शेखर यादव जिन्होंने बेखौफ बल्लेबाजी की है लीडर होकर, और प्रवीण के रिटायर और बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते, ये बढ़िया लेंथ है, हार्ड लेंथ जिसे कहते हैं क्रिकेट में। इस गेंद पर अक्सर क्योंकि ये थोड़ी सी अनइवन बाउंस भी थी, खेलने के बाद अपना काटा भी बदली, एक और फेंके बल्ले को लगभग लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट की तरफ खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद ने बल्ले का कोई एज नहीं लिया, कोई रन नहीं। अब आए हैं राजविंदर विकेट के पीछे, विकेट कीपर को यहाँ तब्दीली की है, ये चाल में फंसा है, अब राजा है, क्या बजा दिए बाजा, आउट हो गए। इसको पहला विकेट नुमान एंड कंपनी से। अब आ रहे हैं ओसामा एंड पांड्या। राष्ट्रीय महामंत्री रमेश साहनी जी जो फर्स्ट प्राइज है ₹50,000, जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री रमाचरण निषाद जी सूरत से चलकर आए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक लाख सेवा मंडल के बाल मुकुल साहनी जी सेकंड प्राइज ₹35,000। ये जोरदार तालियां बजाइए। तो बड़े इनाम जो आए राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री रमेश साहनी जी फर्स्ट प्राइज ₹50,000 और सेकंड प्राइज राष्ट्रीय अध्यक्ष एक लाख सेवा मंडल बाल मुकुल साहनी जी ₹35,000 दिए। अब चारे यहाँ बल्लेबाजी के लिए नुमान शेख, नुमान शेख खुद ही आ रहे हैं, ओसामा पांड्या नहीं। तो अब जा रहे हैं नुमान शेख, एक वरिष्ठ बल्लेबाज जिन्होंने मुंबई इंडियन 19 के लिए कैंप्स किए, जिन्होंने अंडर 23 के लिए कैंप्स किए, राजस्थान रॉयल्स के कैंप किए, मुंबई नुमान एंड कंपनी बैटिंग कर रही 2009 के कैंप्स किए। है। इस वक्त नुमान आए हैं बैटिंग पर। आज हम दिल के गौरव माने जाते हो। आज इनका भैया कैसे गिरफ्ता इस मैदान पर, नाम है नुमान शेख। इनके भी जो दर्शक हैं वो बड़े उतावले रहते हैं। आज देखो इस मैदान पर कैसे ये इनका बल्ला गिरफ्ता है। यार राजा ने तो बजा दिया बाजा, एक विकेट इनको मिल गई है आज। ये लेंथ हार किए, फिर ये सफलता मिलेगी, हाँ मिल गई है। नुमान शेख पहली गेट पर चलता कर दिया है, टीम के कप्तान, टीम के रील को यहाँ ब्रेक कर दिया है, विकेट गिरा है यहाँ पर, 16 रन आ रहे यहाँ पर, खतरे की घंटी बजती हुई, 2 विकेट के नुकसान पर। अब आ रहे हैं ओसामा पांड्या। 51 रन। आज हमारे जो एक लव सेवा मंडल के जो राष्ट्रीय महामंत्री जी हैं, जिन्होंने रमेश साहनी जी, जिनके हाथों से फर्स्ट प्राइज ₹50,000 और एक लव सेवा मंडल के जो अध्यक्ष श्री बाल मुकुल साहनी जी ने 35,000 सेकंड प्राइज। इस हिंदू मुस्लिम भावना कब दिया है कि इज्जत मिलेगी दोस्तों, ईमान होना चाहिए, पैसा नहीं और में पहचान होनी चाहिए, हो जाएगा हर एक खिलाड़ी का भी व्यापार। बस रमेश साहनी जी और बाल मुकुल साहनी जी जैसा इंसान होना चाहिए। तो अब हम ओसामा पांड्या, जिन्हें क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहते, गजब का क्रिज्म है इस खिलाड़ी के पास, अद्भुत टेक्निक है, लंबे लंबे सिक्स लगाने के लिए। अब आए मैदान पर ओसामा, फर्स्ट बॉल राजा की, ये फाइट का ये फैसला है। नहीं भाई मिर्जा सलमान, और हम देख रहे हैं कि यहाँ बार का फैसला फाइट का है। हालांकि जो राजविंदर जी है उन्होंने अपील की, बड़ी मांग की है, विकेट कीपर के अलावा जो है हम देख रहे हैं और भी जो खिलाड़ी है भूपेंद्र जी और खिलाड़ियों ने इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन राजविंदर जी अकेले अपील करते रहे। गेंदबाज ने भी अगर हमने अपील नहीं की, जोरदार अपील की है, क्योंकि जानते हैं बड़ा विकेट है राजविंदर जी की, जो अंपायर है वो बड़ा एक्सपीरियंस है। चलिए फील्ड में परिवर्तन कर रहे हैं, 5 खिलाड़ी अब थोड़े से जो कवर पर फील्डर था उसको थोड़ा सा डीप एक्स्ट्रा कवर पर कर दिया है। लगान पर विशाल खले
अगली गेंद राजा किसान ने भी ये बिल्कुल ऐसा लगा कि राजा से कहो कि वही गेंद डाली है और वही पर फील्ड पर हैट्रिक विकेट है। क्यों ना हैट्रिक विकेट हो गई। माफ करना, माफी चाह रहे हैं आपसे। ये टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक राजा ने 12 बजा दिया। विकेट हो गया है। यह टीम 7 लेन होंगे हाँ, पहली हैट्रिक राजा। यहाँ पर हैट्रिक की है। बोलो तो भैया कमेंट अभी तक कोई नाम नहीं आया लेकिन हैट्रिक पूरी में सेमीफाइनल में। वो वजी आवत नहीं। अरे तो अपना भी कमेंट दीजिए। नहीं तो हो गया उतना। जबर एजेंट अपना करते रहते हैं आप उतना चलता रहे। आसिफ बैठ गया था इनसे शुरुआत बहुत बढ़िया की थी। अब यहाँ से शुरुआत ओ भाई अब जा रहे माहौल करा हाँ। खेलवाज 2000 भेज दो जाके दे दूंगा और नाम इस हिंदू मुस्लिम सद्भावना कप की पहली यहाँ पर हैट्रिक पूरी की है। क्या कहना, गजब का क्रिकेट देखने को मिला। शुरुआत 3 ओवर में 49 रन बिना विकेट के नुकसान पर 50 की साझेदारी यहाँ पर निभाई थी, लेकिन उसके बाद रोमांच से और उसामा सस्ते में निपट गए। 0 का चश्मा पहनकर कप्तानी का भाई तो मेरे बाजू में ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल जो फील्डर जो मौजूद था कवर पर उसको सीधे बीच एक्शन करके भेजा और बढ़िया कैपिंग पोजीशन पर और कैच पकड़ लिया। अब आए टीटू। पहले मैच 27 रन 1 विकेट, पहले मैच के मैन ऑफ द मैच। दूसरे मैच 28 रन 1 विकेट, दूसरे मैच के मैन ऑफ द मैच। अब सेमीफाइनल में टीटू। अब कौन बल्लेबाज है जो साथ देगा खेल का? अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांगा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो लड़ाई बाकी है मैदान पर। ये खेल कोई आवे कोई जावे, ये भैया खेल है और खेल देगा रेल। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे। 58 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, एक रन की लड़ाई है। ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प है कि जहां बड़े बड़े बल्लेबाज सेमीफाइनल में नुमान और उसामा आजमगढ़ टेनिस क्रिकेट के टीम पे हो जाते, उनके विकेट का पतन हुआ। लेकिन ये जो आत्मविश्वास है, शेखर जैसा बल्लेबाज आउट हुए, लेकिन जो विश्वास है प्रवीण गेल का वो टिका हुआ कि बड़ी बड़ी लहरों से वो बच के निकल गई, बड़ी बड़ी लहरों से वो बच के निकल गई, तूफानों को धोखा देकर बहकी लेकिन समझ गई। वो बस बात इतनी सी समुद्र को खा गई, एक कागज की नाव मुझ पे कैसे चल गई कि एक लड़का अकेले कैसे इतनी बड़ी लड़ाई कर रहा है कि 3 महारथी उसके रणबांकुर कैंप में राम गेट से 4थी गेट जा रही है, यानी जब अगली इनिंग होगी तो 4 गेटें यूज होगी। और ये ना जो न्याय किया है विजय साहनी जब आपका सहयोग करते कि आपने अपनी कोई टीम नहीं बनाई, भाई जो गेट बाहर गई है उन गेटों को ढूंढ कर लाए। हमारे जो वॉलंटियर्स है नाम बता दो, सचिन, ब्रजेश, पीयूष, प्रिंस, साहिल, नीरज, गोलू, मंतेश, आकाश, अमित, रितेश, रोशन, अंकित, दुर्गा। तो लोग कहाँ पड़ा भैया लोग? हाँ जिशान भाई बोलो। पानी की केला खोज खोज के लेके आवा और पानी पिलावा। थोड़ा लोग के शादी में बहुत बड़ा इनाम बा, बुझला। चलिए मैच की तरफ चलते हैं। ये गटकी भी करने का इस्तेमाल और अंपायर हमारी तरफ दावेदार पर संजू और विकेट लिया है नुमान। फर्स्ट काउंट नुमान एंड शेखर 3 विकेट। राजा ने हैट्रिक मारी है।
2 ओवर 32 रन चाहिए थे। क्या खेला था इस लड़के ने, बढ़िया गेंद अंदर आती नहीं है, टेंडेंस के लिए गेंद अंदर डालती। ये बहुत साफ दबाव है कि टीम के बल्लेबाज आउट हुए ना, शेखर अच्छी फॉर्म में थे, नुमान से टीम को बड़ी उम्मीदें थी, ओसामा प्रचंड फॉर्म में थे, लेकिन शेखर को छोड़िए दोनों बल्लेबाज सस्ते में पड़ गए। टीम के भी लड़कियां देखिए गोल किया है, लेकिन ये 6 रन बीजेपी का सीधा लगाने बाहर 6 रन। हाँ ग्राउंड कम कर भैया कोई सौ डिस्टर्ब कर रहा था। जिन खिलाड़ियों को पानी पीना है हमारे वॉलंटियर्स पानी लेकर तैयार है, अंपायर को भी पानी पिला दें, खिलाड़ी भी अपना पानी पिए, बल्लेबाज कैंप से जो बैट्समैन है उनको भी पानी पिला देंगे और खिलाड़ी भी अपना पानी पिलाएंगे। जैसे ही ओवर समाप्त होगा 65 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 65 रन और 65 में एक रन चाहिए थी, ये हो गया 66। ये देखिए प्रयास कितनी कड़ी कर लगा है, पानी भरकम शरीर के मालिक के लिए अगर 30 का रन ले लेते तो 200 रुपए का इनाम मिल जाता है यहाँ से ग्राम साहिब जी की तरफ से, और ये इनाम जो है दोनों के बीच में बढ़ जाता। सयाज जी मोहम्मदाबाद की सरजमी के खिलाड़ी नौ की धरती के लाल, उम्मीद है आज टीम की नैया को पार लगाने। ये मौका हवा में फील्डर मौजूद है, सिर्फ से कम करे जाएंगे 6 रन। स्कोर हुआ 73, 73 ऑन द स्कोर बोर्ड। ओवर नंबर 5 ओवर समाप्त हो गया। जो ड्रिंक्स खाली है वो मैदान में जाए, खिलाड़ियों को तुरंत पानी पिला दे, क्योंकि वो सुबह है। हम चाह रहे हैं कि खिलाड़ियों को तुरंत पानी की समुचित व्यवस्था हो, तुरंत पानी पिलाया जाए। 10+10 ओवर का पानी लेकर जाए, खिलाड़ियों को पानी पिलाए। राजा की जबरदस्त हैट्रिक, तैयार करनी चाहिए, 20 इनिंग्स में आप ना करें। शेखर, नुमान एंड 2 मिनट का ओसामा का टाइम ब्रेक है, आप अपने खिलाड़ियों से बातचीत कर लें, रणनीति अपनी तैयार कर लें। हम आपको बता दें क्योंकि ये जो मिडल है यानी 5 ओवर हुए हैं, अब कोई इनिंग ब्रेक नहीं होगी। अगर किसी खिलाड़ी को इमरजेंसी में पानी की जरूरत होगी तो दिया जा सकता है। पानी तुरंत पिलाया जाए खिलाड़ियों को। नुमान से बात कर रहे हैं, कप्तान है, और हम देख रहे हैं रजी स्पोर्ट के कैप्टन रजी भी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास मौका है कमेंट्री के लिए। हमारे पास प्रेस बैठे हुए कमेंटेटर हैं, सयाज जी प्यारेपुर, जैसा गांव का नाम है वैसे इतना प्यारे हैं भी सयाज जी, और दूसरे सुशील कुमार पांडे जी आगे की कमेंट्री जारी करेंगे इस 5 ओवर में। हालांकि मैदान का काम कोई और नहीं जाए, वेरी रिक्वेस्ट है सर, ठीक है। तुरंत पानी पीने के बाद मैच भी अगला मुकाबला भी सेमीफाइनल होना है। गोलू 11 काका के पहलवान तैयार है, अखिलेश सिंह कंपनी, और उनका मुकाबला आर्य सिंह कंपनी से तैयार है। बिल्कुल चलिए पानी पीलिए, रणनीतियां बन गई, जबरदस्त और आप हैट्रिक, मैदान से ये देखिए शेखर, नुमान एंड ओसामा का विकेट लेकर हैट्रिक मारे हैं राजा। तैयार है, एकदम फायर करना है। आगे कमेंट्री यहाँ शहजाद है नुमान एंड कंपनी में। माल्या जी धड़कन तो 2-3 ओवर में आपकी रुक गई थी, फिर थोड़ी जान आई होगी जब नुमान शेख का विकेट गिरा है और ओसामा का। चश्मा आपका अच्छा लग रहा है, आप छाव में आती है, धूप में बैठे हुए, बताइए टीम बनाएंगे, माल्या जी धूप में बैठे हुए। ये फील्डिंग देखिए, नाम बताए स्पीडर का, क्या फील्डिंग है, सचिन है, जैसा नाम वैसा काम, ध्यान है ना, जैसे भी रोक लिया भैया ने रोक लिया, रन बचाओ, टीम के लिए रन बचाना जरूरी है। अभी कमेंट्री के लिए ये डिसाइड करना है बाबा या सैयद जी। अरे भैया तने अमानो को मिलना है वही है। तो हम आज फिलहाल में क्राउड के स्टॉल पे मौजूद है। स्टॉल के अंदर परवीन गेल नजर आ रहे हैं, परवीन गेल का बल्ला बड़ा जबरदस्त चल रहा है,
बिल्कुल हमला मचा रहा है ग्राउंड के ऊपर। फैयाज का ताल्लुक बता दें गालिबपुर से, बड़े जबरदस्त शूटर माने जाते हैं। काला फैयाज ने मैच के लिए सीधे बल्ले से खेला और सीधे प्लेसमेंट किया था, सम्मान दिया वहां पर फैयाज ने। और फैयाज के लिए तो अगला जाए तो अच्छी देर को देखते हैं, जिधर देखते हैं गेम मेरे शराब में आ रही है तो उसको सीधे भी बेसिक करते हैं, मेरे विकेट के लिए एक बात है। काला फैयाज है इस बार फैयाज के इस बार देख चले गई, इस बार देख चली गई सीधे शाहजहां की जानिब चलाने के लिए। तो फैयाज के पास वो हिट है, वो पावर है, वो काबिलियत है, वो हुनर है, किसी भी गेम को किसी भी दिशा के अंदर लगाने के मामले में इनके पास विजय भैया तो अध्यक्ष है भैया एक मैच टूर्नामेंट में। सामने फैयाज के बाद गेंद से काफी दूर रख दिया यहाँ पर बॉलर ने, यानी जो उनका सबसे मजबूत एरिया है उससे काफी दूर रखा है यहाँ पर बॉलर ने। स्कोर में देख रहा है कि पहुंच चुका है 41 स्कोर पर 6 ओवर चल रहा है। इस बार सामने में देख रहे कहाँ घर है रे बाबू? फैयाज भी आओ चौहान जी ने देखा कि फैयाज ने रसिस लगाया था, उस पर इन्होंने कैश दिया था कि 10 ओवर कोई भी कैश लेने पे VS स्पोर्ट यानी विजय सहानी स्पोर्ट द्वारा आपको 100 रुपये सम्मानित किया जाएगा। अब अगले बल्लेबाज में देख रहा हूँ कि विशाल आ रहे हैं, अभी भी जो देख रहा हूँ कि नवाज शेख के अगुवाई में जो खिलाड़ी उतरी है जो टीम कर रही है, अभी भी शहजाद नजर नहीं आ रहे। शहजाद अभी भी युवा टैलेंट है, नया चेहरा है, लेकिन बड़ा नाम है क्रिकेट के अंदर। अभी विशाल और प्लेयर उनके सबके देखा लास्ट में पब्लिक देखा हुआ यार भाई। तो संजय सिंह एक बड़े बेहतरीन ऑफिसर है के लिए अंपायर सामने में देख रहे हैं। अंपायर जो है वो दोनों भाई है और पूरे टूर्नामेंट की बड़ी बेहतरीन अंपायरिंग की गई है, बड़ी जबरदस्त अंपायरिंग की गई है इस पूरे टूर्नामेंट की। तो इंटरनेशनल एक का सद्भावना का पहले सेमीफाइनल का पहला मुकाबला सोनू एवं मोहम्मदाबाद और सामने जो टीम में देख रहा है विजय माल्या स्पोर्ट क्रिकेट अकेडमी और हमसा 11 में देख रहा हूँ की फील्डिंग कर रही है। विशाल स्ट्राइक के ऊपर मौजूद है, तो इस परिस्थिति में खेलना कभी गिर जाता है। इस बार सीधे बल्ले को चलाया विशाल आए थे वो भी आउट हुआ, 5वां विकेट गिरता हुआ। भैया भाई हम लोग क्यों क्या है कैसा आप कर रहे हैं? एक बार फिर हैट्रिक चांस पर यहाँ आए और पहले ही बॉल पर आउट हो गए। राजा बहुत ही जबरदस्त हैट्रिक लिए हैं, शेखर नुमान एंड ओसामा का विकेट लेकर हैट्रिक लिए हैं राजा। अब जो दो बल्लेबाज फिर से ऊपर नजर आ रहे हैं, अभी भी परवीन गेल में देखा भी संघर्ष कर रहे हैं। जब कल्पना सारी जीरो में 100 का हाथ छक्के पे आया है, प्रत्येक छक्के पे 100 रुपए का इनाम है कल्पना सारी की तरफ से। तो परवीन और परवीन गेल की जोड़ी अब मैदान पे नजर आ रही है। अब यहाँ से ही करना होगा, यहाँ से बल्ले को घुमाना होगा, एक तार विशाल तार को देना होगा, क्योंकि ये जो क्रिकेट है ये चिन्ना स्वामी का ग्राउंड है। यहाँ पर कहा जाता है कि ये बल्लेबाज के लिए अनुकूल पिच मानी जाती है। यहाँ पर लंबे लंबे हिट लगे हुए हैं। तो अब मैं देख रहा हूँ कि राघवेंद्र जाकर मैं देख रहा हूँ कि अटल के पास क्रम मैच गए, इनके दोबारा खाते में गेंद को सटा गया है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज परवीन गेल अभी भी स्ट्राइक के ऊपर मौजूद है। ये परिस्थिति बिल्कुल उनके लिए अनुकूल है, ये परिस्थिति में खेलना परवीन गेल को आता है। ये जो भैया उन्होंने के पीछे का दिखाते हैं चलो पानी परवीन गेल ने बंद की हुई गेंद की और ये काबिलियत है, ये हुनर है इस बल्लेबाज के पास, किसी भी दिशा के अंदर छक्का लगाने की काबिलियत करे। बिहार बड़े मैच के लिए बड़े खिलाड़ी है, सेमीफाइनल मुकाबले का जो खिलाड़ी है परवीन गेल,
15 गेंदें और 44 करोड़ में देख रहा हूँ की बैटिंग कर रहे हैं परवीन के। इनका टच में नजर आ रहे, रिकम में नजर आ रहे, बिल्कुल इस पिच को मारो ऐसा लग रहा है। वॉलंटियर बेटी सब बना रखे, जिन लोगों का नाम वॉलंटियर में मौजूद है वो तमाम लोग जैसे ही गेम ग्राउंड के बाहर जाए वो तमाम लोग अपने काम का अंजाम दे। तो परवीन के 15 व्यक्तियों के 44 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और जब से लोग बल्लेबाज क्रीज के ऊपर देख रहा हूँ कि लगातार सिक्स में तब्दील किया जा रहा है, गेंद को लगातार बाउंड्री लाइन के बाहर से दिया जा रहा है। एक बार इस बार बल्ले को घुमाया है, इस बार ये गिरफ्तार का इशारा व्हाइट बॉल का है। संजय सिंह ने अपने दोनों हाथों को फिजाओं में लगा दिया और ये इशारा कर दिया कि राजनीति कर दिया गया आपने इस बार निशान के पास की है। तो परवीन गेल जिनका सबसे मजबूत एरिया प्रारंभ में बहुत है कि अंपायर का फैसला लास्ट फैसला होगा, अंपायर का डिसीजन लास्ट डिसीजन होगा, क्योंकि ये सबसे निर्णायक जो आप देखें सबसे जबरदस्त निर्णायक है। इस बार गेट पेस के साथ गई वहां पर हल्का बल्ला चलाया है और एक रन मेरे बल्लेबाजों ने बड़े आसानी के साथ दूसरे रन के चलते आगरा पहुंच चुका है। नहीं, मिर्जा सलमान नहीं है। राघवेंद्र यादव एक बार से तैयार है तो कौन ये बल्लेबाज क्रीज के ऊपर मौजूद है। परवीन गेल और तनवीर इन दोनों की जोड़ी मैदान पर नजर आ रही है। राघवेंद्र यादव यहाँ से विकेट मेरा पड़ेगा अगर आपको फिर वापसी करनी है। जी नहीं भाई, मिर्जा सलमान नहीं है। जी हाँ, फर्स्ट इनिंग है अब्दुल। और फिर का इशारा संजू भैया ने दिया है। बार सारे लोग शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। उनके पास वो काबिलियत है, वो हुनर है कि वो किसी भी दिशा में इस गेम को डिपॉजिट कर सकते हैं। आपके पास कब लाइसेंस है, छक्का लगाइए, चौका लगाइए। इसका अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंद। और मैंने आईपीएल के ऊपर भी ये देखा है कि राजा की वो हैट्रिक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। बैक टू बैक 3 विकेट शेखर नुमान एंड ओसामा का बैक टू बैक विकेट लिए हैं। 90 के स्कोर पर का तैयार है। इस बार बल्ले को चलाया है शतवर की जाने फिर लगाया जबरदस्त फील्डिंग आगे देख रहा है। जी हाँ भैया, भूपेंद्र सिंह है, ये रहे मेरे पास में ही। जबरदस्त फील्डिंग, बिल्कुल ये सेमीफाइनल का मुकाबला है और ये मुकाबला तगड़ा चल रहा है तो आपको अपना सारा कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। परवीन गेल स्ट्राइक के ऊपर सामने उठा दिया है 6 रन। 6 रन यहाँ पर परवीन गेल का अर्धशतक हो चुका है। यहाँ तो बल्ले को मैं देख रहा हूँ 12 रन वहाँ पर परवीन गेल 17 गेंदें 58 रन के मैं देख रहा हूँ बल्लेबाजी कर रहे परवीन गेल। जबरदस्त ओपनिंग कि अकेले इस मैदान के ऊपर लगा हुआ है। कबूल कह रहे परवीन गेल कि मैं 79 सही पर मौजूद था मैदान में और दुश्मनों को मेरी ये मरकाल की अच्छी लगी। तो जबरदस्त बल्लेबाजी के साथ का छूटता हुआ परवीन गेल का। छक्के पर 100 रुपए का इनाम है, आप छक्के लगाइए और 100 रुपए अपने खाते में जमा कराइए। 10+10 ओवर का मुकाबला। तो ओवर की समाप्ति हुई। 9 ओवर 7 तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 98 के स्कोर पर 7 ओवर 98 रन। तो अभी भी इस गेम का मैं देख रहा हूँ 10+10 ओवर का 3 ओवर बचा हुआ है, 3 ओवर और बाकी है। अब मैं शेख में देख रहा हूँ कि अपने दोनों जो बल्लेबाज है परवीन गेल और तनवीर इन दोनों को रणनीति बता रहे हैं कि आपको कौन से गेंदबाज को काबू करना है, आपका कौन सा मजबूत एरिया है। जैसे ही मेरे पास आपको कमजोर गिरता है आप तुरंत उस देश में उतरेंगे। मैं शेख लगातार देख रहा हूँ कि रणनीति बना रहे। आने वाली 18 गेंदें ये वक्त बताएगा। और दोस्तों ये सेमीफाइनल का मुकाबला है और सेमीफाइनल के लिए कहा जाता है कि एम्बुलेंस की रफ्तार आधार की बार लड़का हो रहा महबूबा की बार और सेमीफाइनल की हार वाली देती है। तो ये सेमीफाइनल का मुकाबला है।
है। यहाँ से जो टीम जीतेगी वो सीधे फाइनल में प्रवेश कर दी जाएगी। वो 50,000 रुपए के प्राइज से उतारी जाएगी। बल्लेबाजी नुमान एंड कंपनी कर रही है। स्ट्राइक पर है परवीन गेल, जो 48 रन बनाकर खेल रहे हैं। अपने कोटे का दूसरा रन और अपने टीम के कोटे का मैं देख रहा हूँ कि 8 ओवर लेकर के तैयार है। परवीन गेल अभी स्ट्राइक पर मौजूद है। जद्दोजहद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहा है परवीन गेल। परवीन गेल उसको पुल करने की कोशिश की। यही से कहते हैं यार भैया, काहे न माना करने की कोशिश की। अरे पेड़वा मारा लगा। लेकिन ये का अच्छा सफर हो नहीं पाया। आधी जगह वालेकुम अस्सलाम भाई। स्कोर हो चुका है 99 यानी 99 के स्कोर हो चुका है। 99 रन। और परवीन गेल की जोड़ी में डालते हैं। तो अब यहाँ से परवीन को जिंदा उठाना होगा, आउट करना होगा, क्योंकि परवीन गेल लगातार देख रहा है कि छक्कों में सफल करे। इस बार बेहतरीन डिलीवरी होने की बात पाए। सचिन सिंह ने अपने दोनों हाथों को खुशहाल में लगा दिया और ये 100 रन का आगे हो चुका है। टीम ऑफ नवाज शेख यानी 16 ओवर में अहमदाबाद ने 100 रन का आगे छोड़ दिया है। एक बार फिर तीन ज्यादा तैयार है। इस बार बल्ला चलाया है, लेकिन बल्ले का कोई संपर्क नहीं। जी हाँ भैया, स्क्रीन पर टच करिए, सब कुछ लिखा हुआ है। तो 19 गेंद और 53 पर बनाकर देख रहा हूँ परवीन गेल अभी भी बाहर स्ट्राइक पे मौजूद है। यहाँ तनवीर स्ट्राइक पर है इस वक्त। तनवीर आउट। तनवीर का एक बड़ा विकेट गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये कार बहुत धक्का लगता हुआ लगातार अंतराल में विकेट गिरती जा रही है। फिर परवीन अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं, जो अपनी 6 विकेट गिर चुके हैं, यानी 6 धक्का लग चुका है। टीम आज यहाँ पहली इनिंग है। अहमदाबाद को नवाज शेख ओसामा खतरारी तनवीर तमाम लोगों को देख रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम सदीक भाई, कैसे हो बड़े भाई? बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, जिसमें राजा हैट्रिक मारे हैं। वो तीनों विकेट हैं शेखर, नुमान एंड ओसामा का। जी आप देख रहे हो कि जैद पहुंच गए। जैद और परवीन गेल की जोड़ी। अब यहाँ से आपको निकलना होगा। यहाँ से आपके पास लाइसेंस है। बस दुआ है भाई आप लोग। वालेकुम अस्सलाम भाई। उसका आपको अंजाम दो। यहाँ से उतरेंगे और भाई सलमान मिर्जा है कि नहीं? नहीं भाई, नहीं है सलमान मिर्जा। अभी तक फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि सामने वाली टीम यानी फील्डिंग टीम मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि 6 विकेट गिर चुका है। सामने जैद है, वो रिव्यू आता है उनको उतरता हुआ सिखा है। सरकारी वाला जैद स्ट्राइक है और नॉन स्ट्राइक पर परवीन गेल। फाइनल है, थोड़े टाइम बाद, एक मैच के बाद स्ट्राइक पर मौजूद है। तो जितनी ज्यादा गेंदें परवीन गेल चलेंगे उतना ज्यादा फायदा टीम आज शुरू कबाड़ी अहमदाबाद को होगा। तीन ज्यादा यहाँ पर नुमान एंड कंपनी बैटिंग कर रही है। सारी बात लाइसेंस लेकर दिया गया है। जैसे घर से सटा कर आया है बल्लेबाज लगातार पहली गेंद पर ऑर्डर 6 लगाया है। टोटल स्कोर 106 रन। आगे और चल रहा है टीटू यादव। अंपायर क्रॉस किया है, इस बार बनाया है। जी हाँ भाई, ओसामा आउट। और दोस्तों कल बड़ा सा आरोप की बात से नुमान एंड कंपनी बैटिंग कर रही है, ओसामा आउट हो चुके हैं। और करार के अगर कोई दर्शक का सुनेगा तेसर में रमजान भी सालों की तरफ से और वो देख रहा हूँ कि विजय माल्या को एक टीम भी नजर आ रहे हैं। उसका आंकड़ा कोई नेगेटिव नहीं, बल्ले और गेट का कोई संपर्क नहीं। वहां पर चूके विकेट कीपर राघवेंद्र यादव
से पीछे पे खेल चली गई सीधे थर्ड मैन की चालू विकेट कीपर और थर्ड मैन दोनों ने बॉल लगाई और बॉल को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद बॉल को सवाल अब देखो तो सब बैठ गए ठीक क्या करें। अरे भैया तो हम मानत ही हम इच्छा ना कि तुमके भगा के उठा अब आगे का व्यक्ति बंदा सुशील कुमार पांडे झुका तालुक देवघर से है। अब आगे का व्यक्ति एक पेशियारी धन्यवाद फयाज भाई। भैया 8 ओवर की समाप्ति के बाद 106 रन बन चुका है यहाँ पर सोनू कबाड़ी एंड कंपनी का और 9 ओवर की गेंदबाजी करेंगे इस समय रजू एंड कंपनी की तरफ से। नए गेंदबाज तो बुमरा अब आए अपने पूरे का पहला टीम की तरफ से 9 ओवर की गेंदबाजी करेंगे। तो इस समय चल रहा है प्रवीण गेल का जो तूफान है वो रुकने वाला नहीं है लेकिन उनका साथ कोई नहीं दे रहा है और जरूरत है 8 ओवर का हो रहा है 10 ओवर का हो रहा है 8 ओवर हो चुके 114 मचा रहा है पाल के इस ग्राउंड पे जबरदस्त बल्लेबाजी एक आजमगढ़ के तरफ से जो नमान शेख ओशामा जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी कुछ कर नहीं पाए लेकिन आज गोरखपुर का ये माटी का वाल इस समय बल्लेबाजी कर रहा है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी इस समय बुमरा उनके सामने है और फतेहपुर नर्जा काल का ये फाइनल मुकाबला सेमीफाइनल का जंग चल रहा है। इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं अजीब बड़ी बंदाज में ये कमाल का एक्शन और घुमा के खेला इस बार गेंद इसके नीचे खिलाड़ी जरूर है लेकिन एक रन सुनाने से नहीं रोक पाएंगे। तो करता हुआ स्कोर इस समय सोनू एंड कंपनी का 115 रन 6 विकेट के नुकसान पे। तो स्लान ओवर चल रहा है जय आते ही 115 रन 9वां ओवर चल रहा है और एक नीड विकेट पर खेला था और सामने है बुमरा जबरदस्त एक्शन मानो की भारतीय टीम का एक खिलाड़ी बुमरा इस समय गेंदबाजी कर रहा है उनके सामने है जय और बेहतरीन गेंद बैट का शायद रन आउट होने का चांस था अंपायर का इशारा और अजीब बड़ी बंदा में रन आउट होने का चांस था। आंखों में रन चुराया एक रन जरूर बना वहां पे अगर डायरेक्ट हिट लगता तो खतरे में कर सकते थे जैक। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। शुरुआती दौर में तो लग रहा था कि ताश के पत्ते की तरह ढेर हो जा रही है टीम सोनू एंड कंपनी की प्रवीण गेल चट्टान की तरह बिल्कुल मजबूत इरादों के साथ उतरा हुआ आज अपना जो बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी जो अनुभव सब कुछ झोंक रहा है खिलाड़ी गोरखपुर का ये लाल सरजू की नदी में बसा हुआ जहां का ये लाल इस समय बल्लेबाजी कर रहा है और सामने है बुमरा जसप्रीत बुमराह और इनके सामने है और इनको ही नहीं बसेंगे लेकिन कमाल की फील्डिंग वहां पे देखा जाए अगर भूपेंद्र सिंह की तो जितनी भी तारीफ करे कम होगी। रजी एंड कंपनी बिल्कुल कांप के रखी हुई है यहाँ पे और मुहम्मदाबाद की इस टीम को बिल्कुल बात कर रखी है लेकिन प्रवीण गेल को रोक पाना आसान नहीं है। लेकिन इस समय बुमराह जिस चीज के लिए जा रहे हैं बिल्कुल हाथ फैलाए हुए इस समय ऐसा में और स्कोर उठा रहा है गेंद को भेजा है आप भी जाइए थोड़ा सा कराइए। तो इस समय अंपायर की भूमिका लगा कर रहे संजीव की कमाल की एफर्ट जितनी भी तारीफ करे कम होगी। जो वॉलंटियर से गेट की सफाई करते रहे इस समय बुमराह को सीधे उनके सर के ऊपर से चढ़ दिया है छक्का। तो प्रवीण गेल का कितना स्कोर हुआ आप बता सकते हैं 22 बॉल 7 रन। आप समझ सकते हैं कितना कष्ट है बल्लेबाजी सिर्फ जसप्रीत बुमराह के सामने है और इस बार उठाया उसके नीचे खिलाड़ी है लेकिन कैच
छूट जाएगा। 9 मिनट तो धीरे धीरे देखिए कोई खिलाड़ी नहीं खिलाड़ी भी भाग चुके हैं और आप जान सकते हैं कि 43 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे मैच खेला जा रहा है। और ताल मिर्जा फतेहपुर का ये जो टूर्नामेंट है, विजय साहनी का ये जो टूर्नामेंट है, निश्चित तौर पर अपनी बुलंदियों की तरह का चल रहा है और भारतीय तिरंगा इस समय लहरा रहा है पूरब की तरफ से हवा। और बल्लेबाजों के पक्ष में अगर देखा जाए तो ये हवा जो है बिल्कुल बल्लेबाजों के पक्ष में जा रही है। स्कोर इस समय है सोनू कमारी का 123 रन घुमाकर खेला है जय, उसके नीचे खिलाड़ी है और कमाल का कैच वहां पर राघवेंद्र द्वारा जितनी भी तारीफ करे कम होगी। तो यहाँ पर एक और विकेट का जैद भी आउट हो गए हैं। वालेकुम अस्सलाम। लगने वाला ये 7वां फर्स्ट इनिंग चल रही है। सोनू कमारी को तो 100 रुपये दे 123 किलो के 7वां झटका लगा है। अब अभी देख ही पूर्वांचल के कैप्टन के खिलाड़ियों में से एक जाने जाते हैं अजय यादव जो यूरोप की 7वां धरती से विकेट बिलोंग गिरा करते है। हैं। और अब यहाँ पे जैद के रूप करने के लिए जा रहे हैं। अभी भी है परवीन गिल और मैं बता दूं क्रीज कि पर जो मौजूद। दर्शकों का हुजूम है, ये पहला सेमीफाइनल मैच चल रहा है। सुशील कुमार पांडे, रुस्तियाम बाबा लाख घाट टोली घाट से चलकर यहाँ पर आए हैं। विजय साहनी द्वारा जो हम लोगों को मान सम्मान मिला, मैं उनके लिए कोई सा धन्यवाद करना चाहूंगा। आप आए, पवन गीत गाने लगा, आप भीति घड़ा को सुनाने लगा, कौन ऐसी कहानी कौन कह गया, हम सभी का दिल गुनगुनाने लगा। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन मैच कराया है विजय साहनी ने। जितनी भी तारीफ करी, ये चमचमाती हुई जो ट्रॉफी है बिल्कुल विश्व कप के नजारे से कम नहीं है। इस ओवर के बाद सोनू एंड कंपनी तैयार रहेगी। बिल्कुल 2 मिनट का समय उनको दिया जाएगा क्योंकि सेकेंड सेमीफाइनल के लिए दोनों टीमें बिल्कुल तैयार है। 130 आप वैसे भी लेट करके आए हैं और इस समय फर्स्ट इनिंग्स का लास्ट 62 नंबर जर्सी में राघवेंद्र इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक राघवेंद्र चले हैं, उनके सामने है प्रवीण गेल, बिल्कुल मिडिल स्टंप पे गेंद जा रही थी और उसको लपेटा मारना चाहते थे प्रवीण गेल, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। एकलव्य सेवा मंडल सूरत गुजरात एवं हिंदू मुस्लिम सद्भावना कप विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट जो आज यहाँ चल रहा है, विनर के लिए ये रखा गया है। बेहतरीन ट्रॉफी चमचमाती हुई आप देख सकते हैं। जो देश विदेश सभी लोग जब हैं इस मैच को देख सकते हैं, सारे खिलाड़ी सारे दर्शक यहाँ पर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। इस समय लास्ट ओवर पर पे है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं राघवेंद्र, उनके सामने है विस्फोटक बल्लेबाज प्रवीण गेल। हालांकि अच्छी तरह से बल्ले पर नहीं आई, फिर भी गेंद को भेजा है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो बढ़ता हुआ स्कोर इस समय मोहम्मदाबाद का 127 रन 127 रन 127 7 विकेट 23 था। 7 विकेट के नुकसान 127 रन। एक समय लग रहा था बहुत बड़ा स्कोर जाएगा, निश्चित तौर पर ये 200 का आंकड़ा छुएगा, लेकिन एकाएक जो ताश के पत्तों की ढेर हो गई थी मोहम्मदाबाद, लेकिन अब धीरे धीरे संभल कर जो चट्टान की तरफ बिल्कुल लगे हुए हैं प्रवीण के लिए की जितनी भी तारीफ करे कम होगी। इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं राघवेंद्र और अच्छी गेंदबाजी विविधता, बार बार गेंद में विविधता वेरिएशन ला रहे हैं और ये स्ट्रांग ओवर में गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता। वैसे उनको तो फुटबॉल गेंद नजर आ रही है प्रवीण गेल इस समय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन थके हुए हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नोमान एंड कंपनी इस समय थोड़ी सी पीछे नजर आ रही है। जो उनका स्कोर मायने रखता था वो स्कोर नजर नहीं आ रहा, लेकिन अच्छी गेंदबाजी है उनके अंदर और देखते हैं इस मैच में क्या कहां तक पहुंचता है ये स्कोर। और इस समय घुमा कर खेला, उसके नीचे खिलाड़ी है और सचिन जब तक गेंद को लेकर करते वहां पे लंबी हिट मारने के चक्कर में पड़े हुए हैं प्रवीण गेल, लेकिन यहाँ पे चतुर चालाक बड़ी ही मुस्तैदी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं राघवेंद्र जो वाराणसी से चल के आए हैं। इस समय रही एंड कंपनी की तरफ से अपना परफॉर्म दे रहे हैं, इस समय अच्छी गेंदबाजी, लेकिन नहीं कर सकते हैं इस खिलाड़ी के परफेक्ट में तर्कस में जबरदस्त
फिर से चले हैं सेट नंबर जर्सी में और इस बार सीधे हाथ में मार रखा। तो अब लास्ट समय में आखिरकार इनका विकेट राघवेंद्र ने ले इसी के साथ एक इनिंग पूरी होती हुई, एक इनिंग कंप्लीट हुई। टोटल 135 रन बनाया है, 134 रनों का निमंत्रण दिया है। ये 134 का टारगेट। 28 बोले 71 रन। मिलते हैं फटाफट सेकंड इनिंग में। लेकिन आगे अवधि का साथ दिया होता तो निश्चित तौर पर ये स्कोर मुझे लगता है 190 के आसपास का था। तो अब मिलते हैं फटाफट सेकंड इनिंग में। जल्द से जल्द अपनी गेम को सजा ले, क्योंकि